Hello friends. Today we discuss about the characteristics and importance of ICT. Characteristics का मतलब होता है विशेषताएं, एक वो चीज़ जो सिर्फ उसी में मौजूद है औरों में नहीं। क्योंकि आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और आप एजुकेशन के 3 फाउंडेशंस को जनरली पढ़ते हैं, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो समवेयर आपको ऐसा लगेगा कि वर्ड्स आर सिमिलर बट द एक्सप्लेनेशन एवरीवेयर इज डिफरेंट। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। कैरेक्टरिस्टिक्स एक वो खास विशेषता जो आईसीटी के अंदर है। When you deal with different definitions given by any author or any authorized author, because today we see कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिसर्चेस हो रही हैं। हर रिसर्च अपने आप में एक डेफिनेशन को प्रोड्यूस करती है, कुछ मीनिंग उसका बताने की कोशिश करती है। तो वो मीनिंग कितना साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस को लें तो हर डेफिनेशन अपने अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को रखती है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट को, हमारे टॉपिक को, हमारे कंटेंट को एथोराइज बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, प्रभावकारी बनाती हैं। अब यदि हम आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी जो खास इम्पॉर्टेंसेस हैं वो हैं, द फर्स्ट वन, आईसीटी facilitate individual differences. I repeat, it facilitate individual differences. Second one, it provides equal educational opportunity to all. Third one, it helps in preservation of knowledge. Fourth one, it helps in transmission of knowledge. Fifth one, for imparting equality education to all. Sixth one, it helps in solving the problems in anywhere in education sector. Next one, helpful in educational planning. Next one, improving learning. अब इन सभी को वर्ड टू वर्ड डिस्कस करते हैं। फैसिलिटेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, अभी हम चारों तरफ अपने देखते हैं, अपने परिवार में देख लीजिए, अपने रिश्तेदारों में देख लीजिए, या आपकी सेम उम्र के आपके क्लासमेट्स ऑब्लिक पीयर्स के अंदर देख लीजिए। हर एक अपने आप में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। आज आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, बीएड की आपकी क्लास में जितने भी आपके पीपल्स हैं, आपके पीयर्स हैं, वो सब के सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। वो सभी बैकग्राउंड्स को हमें कॉमन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हर एक उसको अलग अलग परसीव करता है। यही चीज़ इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। बट जब आईसीटी की बात हो रही है, आईसीटी में सपोज नाउ आई रिकॉर्ड माय लेक्चर, ये रिकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए एक जैसी है। मेरा फोकस कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स पे एक जैसा सभी के लिए है। हाँ, ये हो सकता है कि हर इंडिविजुअल अपनी ओरिएंटेशन, अपनी परसेप्शनल पावर के अकॉर्डिंगली उसका मतलब अलग निकाल सकता है, बट आईसीटी सभी को कॉमनली एक निगाह से देखती है, उसमें किसी तरह की बायसनेस का इशू नहीं है। सेकंड वन, इट प्रोवाइड्स इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। अब दोनों बातों में डिफरेंस है। पहले वाले पॉइंट में तो ये था कि हर इंडिविजुअल को ये फैसिलिटेट करता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, जितना भी ये कंटेंट है, ये सारा कंटेंट हमारे हर बच्चे के लिए एक जैसा है। उसमें ये नहीं है कि किसी को आधा कंटेंट मिलेगा, किसी को पूरा मिलेगा। कंटेंट इन द सेम वन। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो चीज़ है ये मेरी रिकॉर्डिंग तक ही डिलिमिटेड है। यदि आप कोई भी रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हो, आप कोई भी कंटेंट इंटरनेट से, ई पाठशाला से डाउनलोड करते हो, यदि, और इसके अलावा भी यदि आप स्वयं के किसी भी
एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए वीडियो रिकॉर्डिंग्स और कंटेंट की बात करते हो तो वहाँ से भी आपको जितना मटेरियल मिलने वाला है वो सबको इक्वल क्वांटिटी में मिलने वाला है, उसमें किसी तरह का कोई बंदर बांट नहीं है। थर्ड पॉइंट था हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। प्रिजर्वेशन मीन्स कि जो हमारी नॉलेज है वो प्रिजर्व हो गई, सेव हो गई। अभी सपोज मेरी ये रिकॉर्डिंग हो गई है, मेरी ये रिकॉर्डिंग मेरे पास भी सेव है और स्टूडेंट्स के पास भी सेव है और मल्टीपल स्टूडेंट्स के पास सेव है। मैं इसको अपने क्लाउड में भी सेव कर सकता हूँ। क्लाउड इज़ अ वन थिंग, जैसे हम लोग अपनी पेन ड्राइव के अंदर सेव करते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी क्लाउड तक पहुँची हुई है तो क्लाउड में भी हम इस इन्फॉर्मेशन को सेव करके रख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि यदि मेरा एक सोर्स डैमेज हो जाता है तो मैं अदर रिसोर्सेज से उसको रिट्राइव कर सकता हूँ, उसको वापस ले सकता हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। अब ट्रांसमिट करने के लिए कई बार क्या होता है कि यदि हम ओल्ड टेक्निक्स की बात करें और आईसीटी में डिफरेंस क्या है। किसी ज़माने में सपोज आप मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ करके लाए, फॉर एग्जांपल मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी सारी दुकानें बंद हैं। अब सपोज़ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने के जो बेसिक सोर्स थे, मान लो आज तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ 60s में हुई होती, यही चीज़ 70s में हुई होती, यानी 1960 1970, तो उस टाइम पे आप लोग बिल्कुल डैम्प होके बैठ जाते। क्यों? किसी के पास किताब होती, किसी के पास किताब नहीं होती, किसी को इन्फॉर्मेशन होती, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी ने अपने नोट्स बनाए होते, किसी ने अपने नोट्स नहीं बनाए होते। अब क्या हो रहा है, वो बच्चा डैम्प हो जाता है जिसके पास किसी तरह का कंटेंट अवेलेबल नहीं था। बट विद दिस टेक्नोलॉजी नाउ आई रिकॉर्ड माई लेक्चर और मैं इसको ट्रांसमिट करूँगा। जब मैं इसको ट्रांसमिट करूँगा तो मेरे हर स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उस बच्चे तक ये सीधे तौर से मौजूद रहेगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ अभी के लिए है। सपोज़ कोई बच्चा रह गया जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अपने बाकी साथियों की मदद से उसको व्हाट्सएप के रूप में मंगवा सकता है, उसको फेसबुक पे ले सकता है, उसको अपने ईमेल अकाउंट में मंगवा सकता है एंड सो मैनी अदर थिंग्स। और यहाँ तक कि ये जो ट्रांसमिशन है एक बार होने के बाद आपके हैंड पे फ्री है कि आप इसको जितना मर्जी एक्सप्लोर एक्सपैंड कर दीजिए। इट इज़ अप टू यू। इसी चीज़ को ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज कहते हैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल इंडिया की और उनके नुमाइंदे आप लोगों को कोविड-19 से सेव रहने के लिए बहुत तरह के ट्रांसमिशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऑडियो की बात करते हैं तो वो रेडियो पे आते हैं, कुछ वीडियो के साथ बात करते हैं तो आपके टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर रूटीन में आते हैं। यहाँ तक कि ये आपको प्रिंट मीडिया में भी आजकल चारों तरफ बैनर्स लगे मिलेंगे। आपको पुलिस कहते मिलेगी कि आप पुलिस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। आपको बहुत सारी ऐप्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु, ये एक ऐप है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। आप तक एक इन्फॉर्मेशन आ गई, उसमें जो भी अपडेट होगा, आज की तारीख में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में तो कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केस तो नहीं है। यदि वो है तो वो आपको यानी कि एकदम ब्लिंक करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दिया, अब मेरी इसमें वॉइस क्लियरेंस कितनी है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो कितना लेटेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इससे भी ज़्यादा जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, आप इसको प्रॉपरली चेक करके, ना केवल आपके एंड पे, ये मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल है कि यदि आप मुझे फीडबैक में बोलते हैं कि साहब आपने ये सेंटेंस, ये वर्ड शायद गलत बोला या हम इस वर्ड से, इस डेफिनेशन से इत्तेफाक नहीं रखते, तो वो मुझे अपडेट करने में हेल्पफुल रहेगा, जिससे क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस होगी और वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगी। फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स का मतलब यहाँ पर हमेशा ये गाना नहीं है कि भाई वी बिलोंग्स टू ए अंडर डेवलप्ड कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप्ड नहीं हुए, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज पावरफुल नहीं थे, वगैरह वगैरह। अब इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। पहले वर्ल्ड के ओवरऑल सिनेरियो में हमारे देश में इस वायरस का इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ जितना कि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ में हुआ। फॉर एग्जांपल यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज़,
अमेरिकन कंटिजेंट के डेवलप्ड कंट्रीज़, एशिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ इससे ज़्यादा प्रभावित हुए एज़ कम्पेयर टू इंडिया के। मीन्स इज़ कि हर समय अपने देश को नहीं कोसना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारी बातें ही ठीक हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ कि क्लासरूम में जब एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ डील कर रहा है तो उस डीलिंग में दिक्कत कहाँ आ रही है। जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि डीलिंग तब आती है जब स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव लेवल पे नहीं पहुंच पाता, और वो सबसे सही मैकेनिज्म है। टीचर अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट कर लेता है, बच्चा उसको रिसीव कर लेता है, और जनरली वहाँ एक एक्सपेक्टेशन होती है जो सेकंड स्टेप है कि बच्चे को अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ। और कॉमनली देखने में आया है कि जब भी बच्चे को कहा जाता है कि आपको समझ आ गया, तो वो गर्दन हिला के या अपने जेस्चर्स के किसी भी फॉर्म में कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया। बट प्रॉब्लम तब जनरेट होती है कि वहाँ से तो वो पार हो जाता है, बट जो थर्ड स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज मीन्स रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स कि जो उसने समझा क्या वो उसको बता सकता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानता है, और क्या वो कुछ यूनिक न्यू एप्लीकेशंस को ला सकता है। यदि तो वो लेकर आएगा तब तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हुई। और ये मैकेनिज़्म इसमें आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिशन लेवल तक डिलिमिटेड नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन लेवल तक भी जाना है। तो रिफ्लेक्शन लेवल आवर फोकस है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप उसको उस तरह से देख पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट था एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशन टेक्नोलॉजी आपको प्लानिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। प्लानिंग कई तरीके से की जाती है कि आपको किस डायमेंशन पे कितना फोकस करना है, कितना कंटेंट देना है, कैसे करना। फॉर एग्जांपल नाउ आई हैव टू प्लान कि मैं ये सारी लेक्चर सीरीज़ देने के बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करूँगा, तो ये मेरी प्लानिंग का पार्ट है। उस समय बाकायदा ये भी अटेंटिव होगा। अभी जैसे मुझे ये बात पता होगी कि जब आप इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो कितने स्टूडेंट्स ने इस पूरे लेक्चर को सुना, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता लग जाएगा कि इतने लोगों ने इसको देखा, कितनी बार देखा ये भी पता लग जाएगा। साइमल्टेनियसली जब आप लेक्चर तक जाएंगे तो इवैल्यूएशन तक जाएंगे तो कितने लोगों ने, और उसमें भी कुछ कंडीशंस होंगी। ये सब चीज़ें प्लानिंग का पार्ट होती हैं और बड़ा यूनिफॉर्मली इसको कंडक्ट किया जाता है। नो डाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इम्प्रूविंग लर्निंग। ऑब्वियसली ये मेरे लिए भी एक लर्निंग स्टेज है, आपके लिए भी लर्निंग स्टेज है। मेरे लिए लर्निंग कैसी है, नाउ आई रिकॉर्ड माई सेल्फ। तो जब भी मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग में कोई गलती तो नहीं रह जाएगी, क्योंकि मैं भी इसको देने से पहले 2-4 बार सुनता हूँ। अभी जस्ट मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद इसको ट्रांसमिट करने से पहले, ट्रांसमिशन से पहले मैं प्रॉपरली 1 या 2 बार सुनूंगा। हो सकता है कि कुछ एक माइन्यूट मिस्टेक्स रह जाएं जिसको मैं इग्नोर भी कर दूं, बट स्टूडेंट पार्ट पे शायद वो चीज़ें ना हो। एंड द सेकंड थिंग इज़ मेरे इस एक्शन से स्टूडेंट्स भी टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करेंगे। जब कोई सीनियर, कोई फैकल्टी मेंबर या जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वो कुछ नया काम करता है तो हम भी उसे उसी रूप में करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका परसेप्शन बदलता है। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ICT. Hope you properly understand this topic. Thank you very much.